जब तक मेरी सांसें चल रही है तब तक मेरा और मेरे प्रधानमंत्री का रिश्ता कोई तोड़ नहीं सकता। जब तक मेरे अंदर सांसें बची हुई है तब तक मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए निछावर हूं। और ये बात चिराग पासवान ने कहे हैं, और ये बात चिराग पासवान ने तब कहे हैं जब चिराग पासवान के इरादों के ऊपर कई सारे सवालिया निशान खड़े हो रहे थे। तब चिराग पासवान ने आके स्पष्ट कर दिया है कि चाहे कुछ भी हो जाए, मैं मर सकता हूं लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का साथ नहीं छोड़ सकता। क्या कुछ कहा है चिराग पासवान ने। निस्संदेह जब आप सुनेंगे तो एक समय के लिए आप भावुक भी हो जाएंगे और फिर इस बात के ऊपर सोचने पे मजबूर भी हो जाएंगे कि जो चिराग पासवान को लेके कहा जाता था कि चिराग पासवान जो है अब वो कहीं ना कहीं गुमान में आ गए हैं और 5 सीट जीतने के बाद अब बीजेपी को और नरेंद्र मोदी को ज्यादा तवज्जो नहीं दे रहे हैं, वो सब कुछ कितना गलत था। क्या कुछ कहा है चिराग पासवान ने, मैं आपको विस्तार पूर्वक समझाऊंगा, लेकिन उससे पहले मेरा परिचय जान लीजिए। मेरा नाम है रजत और आप जनता जंक्शन देख रहे हैं। चिराग पासवान को लेके हर दल, हर लोग और यहां तक कि बिहार के गलियारों में भी इस बात की चर्चा तेज हो गई थी कि चिराग पासवान जो है अब मोदी जी को ज्यादा तवज्जो नहीं दे रहे हैं। मतलब उनका जब स्ट्राइक रेट 100 का पहुंच गया तो अब गुमान में आ गए हैं, घमंड में आ गए हैं और इसी वजह से बीजेपी के नीतियों का विरोध कर रहे हैं, नरेंद्र मोदी के नीतियों का विरोध कर रहे हैं और अब उनका रिश्ता जो है वो खत्म हो जाएगा। जबकि चिराग पासवान जो है इसके ऊपर मीडिया से बात करते हुए अपने एक इंटरव्यू में क्लियर कर दिया है कि चाहे कुछ भी हो जाए, हमारा रिश्ता खत्म होने वाला नहीं है, हमारा रिश्ता टूटने वाला नहीं है। चाहे दुनिया की कोई ताकत आके कितना भी जोर लगा ले, प्रधानमंत्री और मेरा रिश्ता जो है हमेशा बरकरार रहेगा। इसके बाद उन्होंने यहां तक कहा कि जब कई विषम परिस्थितियों में रिश्ता हमारा जब नहीं टूटा तो अब ऐसी स्थिति में कैसे टूटेगा। मतलब उन्होंने 2020 का जिक्र किया और कहा कि 2020 में मैं जब उनके साथ नहीं था तब भी हमारा रिश्ता अच्छा था और तब भी ये रिश्ते खराब नहीं हुए, तब भी ये रिश्ता टूटा नहीं। तो अब तो हम लोग साथ आ गए हैं, अब तो ये रिश्ता टूटने का बात ही करना गलत है। चाहे मेरी सांस चली जाए लेकिन मैं ये रिश्ता नहीं तोड़ने वाला। मतलब आप समझ जाइए कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर चिराग पासवान के दिल में जो ये प्यार है उसके ऊपर चिराग पासवान तनिक भी टस से मस नहीं होने वाले। मतलब चिराग पासवान आज भी नरेंद्र मोदी को लेकर उतने ही भावुक हैं, उतना ही उनका कद्र करते हैं और आज भी नरेंद्र मोदी उनके लिए उतने ही इंपॉर्टेंट और जरूरी भी हैं। अब देख लीजिए कुछ मामले हुए थे, जैसे वक्फ बोर्ड हुआ था, क्रीमिलियर हुआ था या फिर लेटरल एंट्री हुई थी। उस जगह पे चिराग पासवान की पार्टी ने अपने सुर को बताया था और उस जगह पे उन्होंने कहा था कि भाई हम इसमें इसके साथ नहीं है। और तब चिराग पासवान ने इसके ऊपर भी बोलना शुरू किया कि कुछ मुद्दों पे मैं मोदी जी और बीजेपी के साथ नहीं दिखा तो इसका मतलब ये नहीं है कि मोदी जी और मेरे रिश्ते खराब हो गए हैं, बल्कि हमारे रिश्ते पहले से कहीं और ज्यादा बेहतर है। और सबसे बड़ी बात यह है कि जिस पार्टी के ऊपर यह आरोप लगाया जाता है कि अपने अलायंस पार्टनरों की नहीं सुनती, उस पार्टी ने और उस मोदी जी ने मेरी बातों को सुना और जब देखा कि जो भी ये इनके मुद्दे हैं, चाहे वो वक्फ बोर्ड हो, क्रीमिलियर हो या फिर कुछ और, उस पे वो हमारे साथ आते हुए दिखाई दिए। और ऐसे प्रधानमंत्री का साथ मैं कतई नहीं छोड़ सकता। जब तक मेरी सांसें चलेगी तब तक मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ हूं और हमारा ये अलायंस जो है वो साथ है। और जहां तक विचारों की बात है तो विचारों में कुछ मतभेद हो सकते हैं, हमारे पार्टी की विचारधारा थोड़ी अलग हो सकती है और उसका जिक्र हम अपने प्रधानमंत्री से जरूर कर सकते हैं और हमारे इतने अच्छे प्रधानमंत्री हैं को इस बात को जरूर सुनेंगे। मतलब आप समझ जाइए कि चिराग पासवान को लेकर जितने ज्यादा कयासों के बाजार गर्म थे और इस बात का जिक्र किया जा रहा था कि चिराग पासवान जो है अब कुछ भी कर सकते हैं, वो पाला भी बदल सकते हैं, हो सकता है वो उनको छोड़ के चले जाएं। बीच में इस बात की भी चर्चा तेज हो गई थी कि चिराग पासवान जो है वो तेजस्वी के पार्टी में जा सकते हैं। मतलब तेजस्वी उनको इनवाइट कर रहे हैं, उनकी पार्टी के लोग उनको इनवाइट कर रहे हैं। कुछ लोग कह रहे थे कि राहुल गांधी का काम तो अब चिराग पासवान ही कर दे रहे हैं मोदी का विरोध करके, तो कांग्रेस के प्रति भी इनका प्रेम बढ़ रहा है। लेकिन अब चिराग पासवान ने यहां तक दावा कर दिया कि जब तक मेरी सांस चलेगी तब तक ये हमारा रिश्ता कभी नहीं टूटेगा।
अब आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि चिराग पासवान के मन में मोदी जी के लिए आज भी क्या इज्जत है और मोदी जी के बारे में वो क्या सोचते हैं। बाकी इस बात को लेकर चिराग पासवान के बारे में आप क्या सोचते हैं, कृपया कमेंट कीजिए और अपने विचार हम तक पहुंचा दीजिए। बाकी आप देख रहे हैं जनता जंक्शन और मेरा नाम रजत है।